कहोटा से रावलपिंडी मुंतकिल किए जाने वाले 14 कैदी फरार। थाना सहाला की हदूद चकिया के करीब कैदी वैन से फरार हो गए। पुलिस में खलबली इतला मिलते ही पुलिस की फौरी कार्रवाई, इलाके का मुहासरा, सर्च ऑपरेशन शुरू। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 4 फरार कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमले रोकने पर मुत्तफिक। दोनों ममालिक कल दोहा में मुलाकात पर असामान। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा। सोशल मीडिया पर बयान में कहा ईरान ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। ईरान के साथ मुज़ाकरात कल दोहा में होंगे। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक मुलाकात में अपने हुर्मस के तनाज़े पर बातचीत की जाएगी। अमेरिकी हमलों और मुफाहिमत की यादाश्त की शराइत की खिलाफ वर्जी पर ईरान ने इतवार को होने वाले तकनीकी मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लिया था। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर दोहा मुज़ाकरात में शरीक होंगे। ईरान के साथ आला सतह मुज़ाकरात के साथ तकनीकी मुज़ाकरात भी होंगे। सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के साथ अमल आगे बढ़े। ईरान की मुज़ाकरात से मुआहदे पर अमल दरामद के लिए किसी भी इजलास की खबरों की तरदीद। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा कि रवां हफ्ते अमेरिका के साथ वर्किंग ग्रुप्स की तकनीकी इजलास का कोई मंसूबा नहीं। वर्किंग ग्रुप्स का तकनीकी मुज़ाकरात का पहला दौर तमाम ज़रूरी शराइत पूरी होने पर होगा। इस्लामाबाद मुआहदे के बाद मुस्बत पेशरफ्त। ईरान के मुंजमद $12 अरब में से $6 अरब जारी होने का इम्कान। सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं अमेरिका के साथ अबूरी मुआहदे के बाद तेल और पेट्रोकेमिकल शोबे पर आयद बाज़ पाबंदियों में नरमी आई है, जिसके नतीजे में इन मुंजमद फंड्स की वापसी मुमकिन हो सकेगी। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि अब तक ईरान के किसी मुंजमद असासे की हवाल की अमल में नहीं आई। ईरानी सदर की सीनियर उलमा और दीनी शख्सियात से मुलाकात। कौमी यकजहती, दाखिली इस्तेहकाम, हालिया इलाकाई सूरत हाल और ईरान को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। पज़ेश्कियान ने कहा हुकूमत अवामी मसाइल के हल और मुल्की इस्तेहकाम के लिए उलमा की आरा और रहनुमाई से इस्तिफादा करती रहेगी। ईरान की खलीजी ममालिक को नए सिक्योरिटी इत्तेहाद की पेशकश। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि खलीज में बहरी आमदोरफ्त की बहाली में किसी भी दूसरे फरीक की मुदाखलत मामलात को मज़ीद पेचीदा बनाएगी। हालिया वाक़यात ने वाज़ेह कर दिया खिते के ममालिक को अपनी सलामती की जिम्मेदारी खुद संभालनी चाहिए और मुस्तकबिल के सिक्योरिटी इंतज़ामात भी बाहमी मुशावरत से तय करने चाहिए। ईरान खलीज फारस के ममालिक के साथ मिलकर ऐसा इलाकाई सिक्योरिटी फ्रेमवर्क कायम करने के लिए तैयार है जिसमें सिर्फ दिफाई ताउन ही नहीं बल्कि इक़्तिसादी शराकतदार भी शामिल हो। दूसरी जानिब मुशीर सुप्रीम लीडर अली अकबर वलायती ने बहरीन को खबरदार करते हुए कहा है कि इश्तियाल दिलाया तो पूरी कुव्वत के साथ हमला करेंगे। बहरीन अपनी हदूद में रहे और ईरान को सख्त फैसले करने पर मजबूर ना किया जाए। कराची पुलिस की रिपोर्ट में गुल प्लाजा में आग हादसाती करार। गफलत पर यूनियन कमेटी सदर तनवीर पास्ता समेत दीगर मुलजिम नामजद। पुलिस ने मुकदमे के चालान के साथ तहकीकाती रिपोर्ट प्रोसिक्यूशन को जमा करा दी। पुलिस ने तमाम मुलजिमान को मफरूर करार दे दिया। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक आग की शुरुआत दुकान नंबर 193 से हुई। दुकानदार ने मुतल्ला अक्सर औकात दुकान पर अपने 11 साल के बेटे के स्पुर्द करके चला जाता था। हुज़ैफा की जानिब से माचिस की तीलियां जलाकर फेंकने से मसनूई फूलों में आग लगी। नेमतुल्लाह और हुज़ैफा गफलत और लापरवाही के मुर्तकिब पाए गए। कम उम्र बच्चे को दुकान पर काम से न रोकना मार्केट यूनियन की गफलत करार। वाक़े में 72 अफराद जाँ बाग हुए थे। सानिया गुल प्लाजा सिंध हुकूमत और इंतजामिया को क्लीन चिट क्यों? पुलिस तहकीकाती रिपोर्ट पर कई सवालात उठ गए। माहिरीन के मुताबिक पुलिस ने अदालती कमीशन की रिपोर्ट चलान के साथ मुंसलिक नहीं की। अदालती रिपोर्ट में सानिया की वजूहात और जिम्मेदारों से मुतालिक अहम निकात मौजूद हैं। पुलिस रिपोर्ट में इंतजामिया की नाअहली का जिक्र नहीं है। फायर ब्रिगेड के पास आग बुझाने के लिए अमले की कमी थी। फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए सीढ़ियां तक मौजूद नहीं थी। इंतजामिया के पास दीवारें तोड़ने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और मशीनरी न होने से जानी नुकसान हुआ। गाड़ियों की भी कमी थी। फायर ब्रिगेड के पास आग बुझाने के लिए पानी और अमले की भी कमी थी। हुकूमत फंसे हुए शहरियों को बचाने में नाकाम क्यों रही? इसका जवाब भी रिपोर्ट में नहीं दिया। पुलिस रिपोर्ट में इमारत के जिम्मेदारान, मार्केट यूनियन के ओहदेदारों की गफलत का जिक्र तो मौजूद, लेकिन मुतल्लिका महकमों की खराब कारकर्दगी का कोई जिक्र नहीं। पंजाब में इंटेलिजेंस कमेटी को इख्तियारात बढ़ाने का बिल रोक दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्पीकर के तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से पंजाब हैबिचुअल ऑफेंडर्स बिल दोबारा गौर करने का हुक्म दे दिया। बिल दोबारा कायमा कमेटी दाखिला को भिजवाया गया। इससे पहले अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी ने असम्बली इजलास में खिताब करते हुए कहा, बिल जमहूरी रिवायात लोगों की आज़ादी इज़हार राय पर आखिरी कील साबित होगा। लोगों दबाने के लिए हैबिचुअल ऑफेंडर्स बिल लाया जा रहा है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, बिल का मुझे नहीं पता था।
कमेटी को रेफर के बाद बिल आ चुका है। जिस दिन ये बिल पेश हुआ तो कुर्सी पर कोई और इजलास चल रहा था और कमेटी की रिपोर्ट पर भी मैं मौजूद नहीं था। मुआवजा बिल के तहत इंटेलिजेंस कमेटियां किसी शख्स को आदि मुजरिम या समाज दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस करार देने की सिफारिश कर सकेंगी। ऐसे मुश्तबा अफराद की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और ट्रैकिंग, बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने, जायदाद जब्त करने या उस पर पाबंदी लगाने, शनाख्ती दस्तावेजात पर पाबंदियां आयद की जा सकेंगी। सूबों की मुशावरत से जामे कौमी ज़रई पॉलिसी मुरतब की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रई शोबे में एपिक्स फोरम कायम करने की हिदायत। कहा कि ज़रखेज़ी ज़रई कर्ज़े प्रोग्राम से मुतालिक मुल्की अकाई मुहिम शुरू की जाए। पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल को ज़रई तहकीक का मरकज़ बनाया जाए। ज़रई शोबा पाकिस्तान को पायदार मुआशी तरक्की की राह पर गामजन कर सकता है। बेहतर बीज, जदीद टेक्नोलॉजी, पानी और खाद की बर वक्त फराहमी से फी एकड़ पैदावार बढ़ेगी। ज़रई अजनास की वैल्यू एडिशन, बेहतर वेयर हाउसिंग और जदीद ज़रखेज़ साजी पर तवज्जो दी जाए। मसनूई ज़हानत ऐप से किसानों को कीड़ों और बीमारियों के तदारुक में मदद मिलेगी। PIA निजकारी कामयाबी से मुकम्मल मिल्कियत बाज़ाब्ता ने मालकान को मुंतकिल। आरिफ हबीब कंसोर्शियम के ज़िम्नी इदारे PIA इक्विटी लिमिटेड ने इंतजामिया संभाल ली। PIA इक्विटी लिमिटेड ने 180 अरब रुपए में मिल्कियत हासिल की। हुकूमत को सिर्फ 55 अरब रुपए मिलेंगे, जबकि 125 अरब की PIA में सरमायाकारी होगी। पाकिस्तान के पानी पर हाथ डालने वाले का हाथ काट देंगे। सिंताज पर पाकिस्तान का मौकिफ दुनिया ने तस्लीम किया। मुआहदे को यक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का भारत को दो टोक पैगाम। विफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ और मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारड़ ने कहा कि सिंताज मुआहिदा पाकिस्तान और भारत के दरमियान तय पाने वाला एक बैनुल-अक़वामी मुआहिदा है जिसकी कानूनी हैसियत मुसलमा है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने हमेशा कहा पानी पाकिस्तान की बका का मामला है, कौमी मफादात पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान में पहली मरतबा सिंताज मुआहिदे के हवाले से बैनुल-अक़वामी सेमिनार मुनक्किद किया जा रहा है जिसमें दुनिया भर से आबी वसाइल के माहिरीन शरीक हैं। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि सिंताज मुआहिदे के मामले को बैनुल-अक़वामी सतह पर मौसर अंदाज में उठाया गया। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर समझौता नहीं करेगा। मोदी पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशत गर्दी करना चाहते हैं। पाकिस्तान अपने आबी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। 190 मिलियन पाउंड केस में PTI को दलाइल के लिए 2 हफ्ते की मोहलत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज ड्रोकर ने कहा हम आज ही केस को सुनना चाह रहे हैं। लतीफ खोसा ने कहा मुझे बानी PTI से मुलाकात की इजाजत और 2 हफ्ते का वक्त दिया जाए। रोस्टरों पर वकला की बड़ी तादाद जमा होने से चीफ जस्टिस सरफराज ड्रोकर पर हम रिमार्क्स दिए। क्या आप अदालत में चढ़ाई करना चाह रहे हैं? ये कोई तरीकाकार नहीं, सिर्फ मुतल्लिका वकला रोस्टरों पर खड़े हों। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने कहा कि मैंने बहुत कम तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है। अदालत हुकाम का जमा कराया गया जवाब मैंने पढ़ा है। 16 जून को मुझे कहा गया बानी PTI का वकालतनामा ले जाएं। मैंने जेल इंतजामिया को कहा कि मुझे बुशरा बीबी का भी वकालतनामा चाहिए। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नवीद हयात मलिक ने बानी PTI के केस में दलाइल देते हुए कहा कि गुज़िश्ता समात में बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने अदालत को गुमराह किया। जल सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल के मैसेज में कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ बानी PTI के वकालतनामे दस्तखत हुए हैं। बैरिस्टर सलमान सफ्तर सिर्फ ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड के सजा मुअत्तली के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर।